बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है वो हमारा है इंट्रोडक्शन टू टोपोलॉजी। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, जिसके अंदर हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क था, वाइड एरिया नेटवर्क था, हमारे पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क था, हमारे पास कैंपस एरिया नेटवर्क था। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या होती है? तो टोपोलॉजी हम लोग कहते हैं फिजिकल वे इन विच कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड। जब हम लोग थ्रू वायर्स के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कि हमारे पास एक टोपोलॉजी क्रिएट हुई है। ठीक है, हम लोग इसके अंदर वायरलेस के थ्रू कंप्यूटर्स को कनेक्ट नहीं करेंगे, हम लोग इसके अंदर थ्रू वायर्स कंप्यूटर को फिजिकली कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे। तो हमारे पास 5 बेसिक नेटवर्क स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम लोग टोपोलॉजी का नाम देते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्टार टोपोलॉजी है, जिसके बाद हमारे पास बस टोपोलॉजी है, फिर रिंग टोपोलॉजी है, मैश है, और लास्ट पे हमारे पास ट्री टोपोलॉजी है। तो सबसे पहले है हमारे पास स्टार टोपोलॉजी। अगर हम लोग इस टोपोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर इसका जिस तरह नाम रखा गया है स्टार टोपोलॉजी, तो ये एक स्टार की तरह हम लोग इसको क्रिएट करते हैं। लाइक इसके दरमियान में सेंट्रल डिवाइस, हम लोग सेंट्रल कंप्यूटर या फिर वो हमारा कोई कंप्यूटर हो सकता है जिसके ऊपर हम लोग डाटा स्टोर कर सकते हैं, या उससे दूसरे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, जिसको हम लोग हब का नाम देते हैं। या फिर हम लोग कोई दूसरी सेंट्रल डिवाइस जैसे हमारे पास स्विच या राउटर है उसको भी लगा सकते हैं। लेकिन कभी भी वो वायरलेसली कनेक्ट नहीं करेंगे कंप्यूटर्स को अपने साथ, वो हमेशा फिजिकली कंप्यूटर्स को कनेक्ट करेंगे, क्योंकि टोपोलॉजी की डेफिनेशन ही यही है कि जब कंप्यूटर्स फिजिकली आपस में कनेक्ट होते हैं तो एक टोपोलॉजी क्रिएट होती है। तो स्टार टोपोलॉजी में क्या होगा कि जितनी भी डिवाइसेस हैं वो सेंट्रल कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट होंगी। तो हम लोग सेंट्रल कंप्यूटर्स के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग उस कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं एज अ डाटा प्रोसेसिंग के लिए, ताकि हमारा जितना भी डाटा है वो सारा हमारे सेंट्रल कंप्यूटर पे पड़ा रहे। जिस कंप्यूटर्स ने भी एक्सेस करना है वो किसको एक्सेस करेगा? वो जी हमारी सेंट्रलाइज जो हमारा प्रोसेसिंग है, या सेंट्रलाइज हमारा जो कंप्यूटर है जिसके साथ डिफरेंट कंप्यूटर्स अटैच हैं विद एन ऑर्गेनाइजेशन, उसको एक्सेस करेंगे ताकि उससे जो जितना भी डाटा है उसको एक्सेस कर लें। ये हमारे पास जो स्टार नेटवर्क है उसकी एक डायग्राम है। यहाँ पर ये हमारा लगा हुआ है कंप्यूटर, जो हमारी एक डिवाइस है, या इसको हम लोग कंप्यूटर कह लेते हैं, या हम लोग इसको अपनी डिवाइस ही कहते हैं, जिसको हम लोग हब या स्विच का नाम देते हैं। तो ये सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ अटैच हैं थ्रू हब, ये डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं है। तो ये एक स्टार की शेप बनी हुई है। ये जितने भी कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं इनको हम लोग नेटवर्क्स के अंदर नाम देते हैं नोड्स का। लाइक हमारे पास ये कुछ कंप्यूटर्स अटैच्ड हैं हमारे जो सेंट्रल डिवाइस है हब उसके साथ। अब इस कंप्यूटर ने डाटा को सेंड करना है इस कंप्यूटर को, तो ये क्या करेगा? ये सबसे पहले डाटा सेंड करेगा हब को, और हब आगे क्या करेगी? डाटा को ब्रॉडकास्ट कर देगी। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं। अगर तो हम लोग हब लगाएंगे तो ये क्या करेगी? डाटा को एक कंप्यूटर से रिसीव करेगी और फिर पूरे नेटवर्क के अंदर ब्रॉडकास्ट कर देगी। ब्रॉडकास्ट का मतलब है कि नेटवर्क के अंदर जितनी भी डिवाइसेस हैं उन सारी डिवाइसेस तक वो डाटा पहुंच जाएगा, लेकिन हमेशा डाटा को रिसीव वही करेगा, रखेगा वही जिससे उसका एड्रेस मैच करेगा। क्योंकि हम लोग जब भी डाटा पैकेट्स सेंड करते हैं तो उसके ऊपर सोर्स और डेस्टिनेशन, जिसने डाटा को सेंड कर किया है और जिसने डाटा को रिसीव किया है, उसके ऊपर हम लोग वो एड्रेस मेंशन करते हैं। तो ये सारे कंप्यूटर्स क्या करेंगे? उस एड्रेस को चेक करेंगे, अगर तो इनके साथ मैच कर जाएगा तो ये रख लेंगे, अदरवाइज ये नहीं रखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? अगर तो हमने हब लगाई हुई है तो ये क्या करेगा? नेटवर्क के अंदर डाटा को ब्रॉडकास्ट कर देगा। लेकिन हमने क्या करना है कि अगर हमने सारे कंप्यूटर्स को सेंड नहीं करना तो यहाँ पर हम लोग स्विच का यूज़ कर सकते हैं। तो स्विच क्या करता है? स्विच एक तो मैक एड्रेस पे मीडिया एक्सेस कंट्रोल पे काम करता है। तो सारे कंप्यूटर्स अब स्विच के साथ अटैच होंगे। तो ये कंप्यूटर लेट्स सपोज डाटा सेंड करता है इस कंप्यूटर को, तो ये डाटा को सेंड करेगा स्विच को, और स्विच चेक करेगा कि किसके साथ वो मैक एड्रेस जो कंप्यूटर ने सेंड किया है वो मैच कर रहा है। तो जिसके साथ वो मैच कर रहा होगा वो उसी कंप्यूटर को डाटा सेंड कर देगा। इसी तरह हमारा एक स्टार नेटवर्क बनता है।
अब इसके अंदर एडवांटेज क्या है कि हम लोग कंप्यूटर्स को इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, अब पूरे नेटवर्क को डिस्टर्ब किए बगैर। A node failure does not bring let down the entire network। तो अगर यहाँ से कोई नोड फेल हो जाती है, लेट्स सपोज ये जो नोड है हमारा, ये जो कंप्यूटर है, ये ख़राब हो जाता है, तो ये पूरे नेटवर्क को डिस्टर्ब नहीं करेगा, और ये इसका मेन एडवांटेज है। इट इज़ ईजी टू कन्फिगर, तो इसको कन्फिगर करना, इसके अंदर प्रॉब्लम्स फाइंड करना, ये हमारे पास जो अगर हम लोग स्टार नेटवर्क की बात करें तो उसके अंदर ईजी है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है कि अगर जो हमारा सेंट्रल कंप्यूटर है, ये सेंट्रल हब है, वो ही फेल हो जाती है, तो हमारा जो होल नेटवर्क है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, कास्ट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, सॉरी। तो सेकंड जो डिसएडवांटेज है वो इसके अंदर जो हमारे पास केबल की कास्ट है वो ज़्यादा है। अगर हम लोग ज़्यादा कंप्यूटर्स अटैच करेंगे तो हमें जो केबल है एज़ कम्पेयर टू अदर टोपोलॉजीज़ वो ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है हमारे पास बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी के अंदर हम लोग सिंगल नेटवर्क केबल यूज़ करते हैं जो डिफरेंट कंप्यूटर्स को अटैच, जिस केबल के साथ हम लोग डिफरेंट कंप्यूटर्स को अटैच करते हैं, और वो कंप्यूटर्स आपस में क्या करते हैं, डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर ये लिखते हैं कि इन बस टोपोलॉजी a single network cable runs in the building or campus and all nodes are linked along with this communication line with two endpoints called the bus or backbone। तो ये जो सिंगल जो हमारे पास केबल है ये पूरे कैंपस से गुजरती है, और जितनी भी हमारे पास नोड्स हैं, नोड्स हमने पहले भी डिस्कस किया है कि नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स अटैच हैं उनको हम लोग नोड कहते हैं। तो ये जो हमारे पास केबल है जिससे सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, इस केबल को हम लोग कहते हैं बस। तो ये बस करेगी क्या, ये क्या करेगी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डाटा को इजीली लेके चली जाएगी, ठीक है। ये हम लोग कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करेंगे। और सबसे जो पॉपुलर स्ट्रक्चर है लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर, उसको हम लोग बस का नाम देते हैं। ये हमारे पास जो है, ये जो वायर है, ये हमारे पास एक बस है। ये जो केबल है इसको हम लोग एक बस का नाम देते हैं। इसके एंड पे हम लोग यूज़ करेंगे टर्मिनेटर्स। अब टर्मिनेटर्स क्या करेंगे, जितने भी सिग्नल्स हैं उनको यहाँ तक अब्जॉर्ब कर लेंगे ताकि वो आउटसाइड द नेटवर्क कहीं पर भी ना जाए। तो टर्मिनेटर्स का सिर्फ एक ही काम है कि ये जितने भी सिग्नल्स होंगे उनको अब्जॉर्ब कर लिया करेंगे। अब सारे कंप्यूटर इसके साथ अटैच्ड हैं। लेट्स सपोज ये कंप्यूटर 5 है, इसने कंप्यूटर 1 को डाटा भेजना है, तो ये डाटा प्लस डेस्टिनेशन एड्रेस भेज देगा बस के ऊपर। अब जब बस के ऊपर जाएगा तो ये अपने नियरेस्ट कंप्यूटर के पास जाएगा, इसके पास। अब ये कंप्यूटर चेक करेगा कि ये जो एड्रेस है ये मेरे साथ मैच करता है। हमेशा एड्रेस चेक किया जाता है, डाटा को चेक नहीं किया जाता। तो अगर तो एड्रेस इसके साथ मैच कर गया तो ये इसको रख लेगा, अदरवाइज़ क्या करेगा, ये नेटवर्क के अंदर अगले कंप्यूटर को सेंड कर देगा। फिर ये कंप्यूटर चेक करेगा कि मेरे साथ इसका एड्रेस मैच करता है, अगर तो करता है तो रख लेगा, अदरवाइज़ ये अगले कंप्यूटर को दे देगा। ये देखेगा इसके साथ एड्रेस मैच करता है तो ये इसको रिसीव कर लेगा। अब होगा क्या कि बस टोपोलॉजी में हमेशा एक टाइम पे एक ही बंदा डाटा को बस के ऊपर ट्रांसफ़र कर सकता है। अगर कोई दूसरा बंदा डाटा ट्रांसफ़र करेगा तो कोलिजन हो जाएगा। इसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं टोकन रिंग। टोकन प्रोटोकॉल जो है उसको हम लोग यूज़ करते हैं। उसका मतलब है कि जिस कंप्यूटर के पास टोकन होगा, ये कोलिजन से बचने के लिए कि एट अ टाइम ये ना हो सारे कंप्यूटर सेंड कर दें। अब जिस कंप्यूटर के पास टोकन होगा वही कंप्यूटर जो है वो डाटा को सेंड करेगा। अब टोकन का क्या रूल है कि सबसे पहले आप टोकन को रिसीव करोगे, फिर उसके अंदर डाटा और डेस्टिनेशन एड्रेस ऐड करोगे और फिर डाटा को ट्रांसफ़र कर दोगे। और कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर, बस नेटवर्क के अंदर हमेशा एक ही टोकन होगा। तो जब एक ही टोकन होगा तो हमेशा एक ही बंदे के पास होगा और वही उसके डाटा को सेंड कर सकता है। तो इससे हम लोग बस नेटवर्क के अंदर जो कोलिजन है, जो टकराव है, उससे बच जाएंगे। तो इस तरह हमारा जो बस नेटवर्क है वो काम करता है। अब इसके एडवांटेज हैं रिलायबल इन वेरी स्मॉल नेटवर्क्स एज वेल, इजी टू यूज़ एंड अंडरस्टैंड। सेकंड है रिक्वायर द लीस्ट अमाउंट ऑफ केबल टू कनेक्ट द कंप्यूटर्स टुगेदर एंड देयरफॉर इज लेस एक्सपेंसिव दैन अदर केबलिंग अरेंजमेंट। एक तो ये हमारे पास इजी टू यूज़ और अंडरस्टैंड है। दूसरा इसके अंदर हमें अगर हम लोग कंपेयर करें जो हमारा दूसरा नेटवर्क हमने पढ़ा था स्टार नेटवर्क, या जिसको हम लोग स्टार टोपोलॉजी का नाम देते हैं, एज़ कम्पेयर टू दिस हम लोग उसको इसके अंदर हम लोग केबल भी कम यूज़ करते हैं। सेकंड है हैवी नेटवर्क ट्रैफिक कैन स्लो बस कंसीडरेबली
कंसिडरेबली। तो जो हैवी ट्रैफिक अगर आ जाएगी तो ये जो हमारी बस की स्पीड है इसको स्लो कर देगी। ईच कनेक्शन बिटवीन केबल्स वीकन्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो जैसे जैसे हम लोग बस के ऊपर कंप्यूटर्स की जो तादाद है उसको बढ़ाते चले जाएंगे तो जो हमारे सिग्नल्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाएंगे। ये दो इसके डिसएडवांटेज हैं। अब है रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी हम लोग कहते हैं कि एक रिंग की फॉर्म में कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। आप लोग इसको रिंग की फॉर्म कह लें या आसान वर्ड्स में आप लोग इसको लूप की फॉर्म कह लें। तो इसके अंदर जितना भी डाटा ट्रांसमिट होता है ये हमेशा एक लूप की फॉर्म में ट्रांसमिट होता है। ये एक ही डायरेक्शन में डाटा जो है वो ट्रांसफ़र होता है। ये कभी भी टू वेज कम्युनिकेशन इसके अंदर नहीं होती। इसके अंदर जो कम्युनिकेशन है वो हमेशा वन वे होगी। और इसके अंदर जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो लूप की फॉर्म में या आप लोग उसको रिंग की फॉर्म में कह सकते हो तो कि एक दूसरे के साथ यूज़ होंगे। तो मोस्टली ये यूज़ लैन और वैन के अंदर होती है। ये हमारे पास डायग्राम है हमारे रिंग नेटवर्क की। तो ये जितने भी कंप्यूटर्स हैं ये एक दूसरे के साथ अटैच हैं। लाइक ये एक लूप की फार्म या इसका हम लोग कहते हैं कि ये रिंग की फार्म है। अब इसके अंदर क्या होगा कि ये कंप्यूटर जो है ये अपने से अगले के साथ कनेक्टेड है, ये अपने से अगले के साथ कनेक्टेड है, और ये अपने से अगले के साथ कनेक्टेड है। और ये जो आखिरी कंप्यूटर है ये किसके साथ कनेक्टेड होगा, ये फर्स्ट वन के साथ कनेक्टेड होगा। यानी कि यहाँ पर हमने एक लूप को कंप्लीट कर दिया है। ठीक है। अब इसके अंदर जो फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल होगा, हमेशा एक ही डायरेक्शन में डाटा का फ्लो होगा। लेट्स सपोज ये कंप्यूटर 1 है, इसने डाटा सेंड करना है कंप्यूटर 4 को, तो ये कभी भी यहाँ से डाटा सेंड नहीं करेगा, ये हमेशा एक फ्लो में आएगा। ये कंप्यूटर 2 को सेंड करेगा, कंप्यूटर 2 3 को सेंड करेगा, कंप्यूटर 3 कंप्यूटर 4 को सेंड कर देगा। यहाँ पर क्या होगा कि कंप्यूटर्स का जो फ्लो है डाटा सेंड करने का वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगा। ये हर कंप्यूटर्स क्या करेगा, अपने से अगले को डाटा सेंड करेगा और अपने से जो पिछला है उससे डाटा रिसीव करेगा। अब इसका मेन डिसएडवांटेज क्या है कि अगर हमने इसके अंदर एक नया कंप्यूटर अटैच करना है तो हमें पूरे नेटवर्क को डिस्टर्ब करना पड़ता है। ठीक है। तो ये इसका एक मेन डिसएडवांटेज है। अगर यहाँ पर एक कंप्यूटर ख़राब हो जाता है, लेट्स सपोज ये जो नोड है ये ख़राब हो गई है, तो हमारा जो जितना भी नेटवर्क है वो सारा ब्रेक हो जाएगा। ठीक। अब इसके एडवांटेज क्या हैं, रिंग नेटवर्क कैन स्पैन लॉन्गर डिस्टेंस देन अदर टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। दूसरे टाइप्स के नेटवर्क से हम लोग इसको लॉन्गर डिस्टेंस पे कन्फिगर कर सकते हैं और इजीली एक्सटेंडेबल है। अब इसका जो डिसएडवांटेज हैं वो यही हैं कि ये एक तो डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल है। सेकंड क्या है कि अगर एक जो नेटवर्क नोड है या जिसको हम लोग कंप्यूटर का नाम देते हैं वो ख़राब हो गया तो पूरा नेटवर्क ख़राब हो जाएगा। ऐड और रिमूव कंप्यूटर्स को करना जब हम लोग करते हैं तो ये पूरे नेटवर्क को डिस्टर्ब करता है। नेक्स्ट है हमारे पास मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी या मैश नेटवर्क के अंदर क्या होता है कि जितने भी कंप्यूटर्स हैं, जितनी भी नोड्स हैं, वो सारी एक दूसरे के साथ फिजिकली कनेक्ट होती हैं। तो मैश टोपोलॉजी हम लोग जनरली यूज़ करते हैं हमारे वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर। अब होगा क्या कि जितने भी कंप्यूटर्स हम लोग मैश टोपोलॉजी के अंदर लगाएंगे ये सारे एक दूसरे के साथ फिजिकली कनेक्टेड होंगे। अब हम लोग इसको डायग्राम से समझते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास 5 बिल्डिंग्स के नेटवर्क्स बने हुए हैं। ये बिल्डिंग 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो ये जितनी भी बिल्डिंग्स हैं ये सारी एक दूसरे के साथ फिजिकली कनेक्टेड हैं। तो अगर ये फिजिकली कनेक्टेड हैं तो अगर एक रास्ता जो है वो एक जो वे है, जो एक पाथ है डाटा सेंड करने का, वो ख़राब हो जाता है तो हम लोग बहुत सारे पॉसिबल पाथ्स को यूज़ कर लेते हैं। लाइक बिल्डिंग 1 है वो 2 के साथ भी कनेक्टेड है, 4 के साथ भी है, 5 के साथ भी है, 3 के साथ भी है। इसी तरह जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो एक दूसरे के साथ फिजिकली कनेक्टेड है। तो अगर बिल्डिंग 5 ने बिल्डिंग 1 को डाटा सेंड करना है तो ये इसको डायरेक्टली डाटा को सेंड कर देगी। लेट्स सपोज ये जो पाथ है ये ख़राब हो जाता है तो बिल्डिंग 5 के पास और बहुत सारे अल्टरनेटिव वेज हैं कि वो डाटा को सेंड कर दे। लाइक वो बिल्डिंग 3 को सेंड करती है, बिल्डिंग 3 बिल्डिंग 1 के अंदर जो नेटवर्क है उसको सेंड कर देती है। तो इस तरह हमारा जो वाइड एरिया नेटवर्क है वो कन्फिगर किया जाता है। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे पॉसिबल पाथ्स हैं जो जिनसे हम लोग डाटा को सेंड कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम लोग कहीं पर भी कंप्यूटर्स को अटैच कर रहे हैं, कंप्यूटर्स को डी अटैच कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं तो पूरे नेटवर्क के अंदर किसी तरह का भी कोई इशू या कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो इसके एडवांटेज हैं, ये एक तो रिलायबल है। एक नोड ख़राब हो गई है तो हमारे पास बहुत सारे जो अलग से नोड्स पड़ी हुई हैं हम लोग उनको यूज़ कर सकते हैं।
इसका जो मेन डिसएडवांटेज है वो है कास्ट ऑफ इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस इज़ हाई। इसकी एक तो कास्ट बहुत है इंस्टॉल करने की, और इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। इसको मेंटेन करने के लिए आपको बहुत सारे बंदे रखने पड़ेंगे जो प्रोफेशनल होंगे इस काम में। लास्ट पे हमारे पास ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी हम लोग कहते हैं कि ये कम्बिनेशन ऑफ है बोथ स्टार एंड बस टोपोलॉजी। तो मल्टीपल स्टार नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम लोग ट्री टोपोलॉजी का यूज़ करते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग जितने भी नेटवर्क्स हैं उनको डिवाइड कर लेंगे सेगमेंट्स के अंदर, ताकि उनको हम लोग इजीली मेंटेन कर सकें। अब लेट्स सपोज हमारे पास 4 या 5 स्टार नेटवर्क्स हैं, तो उनको आपस में हमने अटैच करना है। लाइक हमारे पास 5 रूम्स हैं, 5 कमरे हैं, तो वहाँ पर हर कमरे में एक स्टार नेटवर्क बना हुआ है, तो हमने उनको आपस में कनेक्ट करना है। तो हम लोग उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? उसके लिए हम लोग बस टोपोलॉजी का यूज़ करेंगे, एक बैकबोन केबल का यूज़ करेंगे जो पांचों कमरों के नेटवर्क्स को आपस में क्या कर देगी? अटैच कर देगी। अब इसकी वर्किंग भी सेम होगी। लाइक रूम 1 ने डाटा सेंड किया है अगर रूम 2 को, तो वो सेंड किस पे करेगी? वो जिसके साथ कनेक्टेड है वो नेटवर्क, वो बस के साथ कनेक्टेड है तो वो बस पे डाटा सेंड करेगी। तो बस लेके जाएगी रूम 2 के पास, वहाँ पर अगर उसके रिलेटेड उस नेटवर्क के रिलेटेड डाटा है तो वो उसको क्या कर लेंगे? उसको कीप कर लेंगे। ये हमारे पास ट्री टोपोलॉजी एक जो है वो डायग्राम है। जैसे ये इस कंप्यूटर ने डाटा सेंड करना है रूम 2 के कंप्यूटर को, तो ये क्या करेगा? अपने जो सेंट्रल डिवाइस है, जो सेंट्रल कंप्यूटर है, उसको डाटा सेंड करेगा। वो बस के ऊपर सेंड कर देगा, बस डाटा लेके जाएगी यहाँ पर। ये कंप्यूटर चेक करेगा डाटा को, ये आपने हब लगाई हुई है या आपने सेंट्रल डिवाइस जो आपका कंप्यूटर है वो लगाया हुआ है, उसको एज अ हब यूज़ कर रहे हैं, तो ये रिसीव करेगी और आगे नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट कर देगी। अगर तो हब की फंक्शनैलिटी आप यूज़ कर रहे हो, तो जिसका कंप्यूटर का डाटा होगा वो उसको क्या कर लेगा? जिसके साथ उसका एड्रेस मैच करता है वो उस डाटा को रख लेगा। एडवांटेज इसके क्या हैं कि ईच सेगमेंट इज़ प्रोवाइडेड विद डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग टू सेंट्रल हब। जितने भी सेगमेंट्स हैं वो उनका आपस में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। एरर डिटेक्शन इजी है, एक सेगमेंट इजी डैमेज हो जाता है तो दूसरे सेगमेंट्स को जो है अफेक्ट नहीं करता है। एक्सपेंशन ऑफ नेटवर्क पॉसिबल जो है इज़ पॉसिबल है और इजी है। डिसएडवांटेज क्या है कि इसकी मेंटेनेंस इजी नहीं है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। इस तरह के हमारे पास एक दो जो हैं, एक इसका जो मेन है वो है एज मल्टीपल सेगमेंट्स आर कनेक्टेड टू सेंट्रल हब द नेटवर्क डिपेंड्स हैवीली ऑन द हब इट इज़ फेलियर इफेक्ट्स द इंटायर नेटवर्क। अगर हम लोग मल्टीपल सेगमेंट्स को हब के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसके ऊपर जो बोझ है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर आपकी जो हब है वो ही ख़राब हो जाती है तो जो आपका नेटवर्क है, जो आपका सारा नेटवर्क है, वो क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग इसकी बात करें तो अगर बस भी ख़राब हो जाती है इसके अंदर, तो आपका जितना भी ट्री नेटवर्क है, आपके स्टार नेटवर्क्स तो रहेंगे। हमने पढ़ा था कि ये कम्बिनेशन ऑफ बोथ है, स्टार नेटवर्क और बस नेटवर्क। तो अगर हमारा अब मल्टीपल स्टार नेटवर्क्स को हमने कनेक्ट करवाया हुआ है बस के थ्रू, तो अगर हमारी बस ही ख़राब हो जाती है तो स्टार नेटवर्क्स तो रहेंगे, लेकिन जो उनका आपस में कनेक्शन है वो क्या हो जाएगा? वो ख़राब हो जाएगा।